अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद इफ्तिखार नवाज़। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वीडियो जनरेशन पर। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और मोस्ट एडवांस्ड लेक्चर है, तो इसमें किसी भी बात को स्किप करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आज के लेक्चर में हम जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसमें से सबसे पहली चीज़ है यूज़ ऑफ एआई वीडियोज़। सेकंड, हाउ टू कीप कैरेक्टर सेम। थर्ड, हाउ टू मेक लॉन्ग एआई वीडियोज़। फोर्थ में हम कुछ स्टॉक वीडियोस और एआई टूल्स की बात करेंगे, कुछ फ्री टूल्स का रिव्यू करेंगे, कुछ पेड टूल्स का रिव्यू करेंगे और फिर डायरेक्टली हम चलेंगे अपनी वीडियो जनरेशन में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो आप लोगों को ज़हन में रखना ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं या किसी भी किस्म के किसी कंटेंट पे काम करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पे काम कर रहे हैं या टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हर बंदे को 2 मेजर इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला ये कि आपने अपनी पूरी वीडियो के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं, वो कैसे सेम रखने हैं। सेकंड वन इज़ कि एआई वीडियोज़ लॉन्ग कैसे बनानी है। तो जब तक आप अपनी मालूमात को सेम नहीं रखेंगे, आपकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं रहेगी। इसी तरह लॉन्ग वीडियोज़ बनाते वक़्त आपका स्क्रिप्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी, वीडियो प्रोसेस में नहीं रहेगी और अगर वीडियो प्रोसेसिंग सेम नहीं होती, तो वो प्रोफेशनल नहीं होगी और नॉन प्रोफेशनल वीडियोज़ वाले चैनल जल्दी ही फ्लॉप हो जाते हैं। इस लेक्चर में हम इन दोनों मसाइल का हल निकालेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट दूँगा, जिससे आप किसी भी किस्म की कोई भी एआई वीडियो आसानी से बना सकते हैं। एआई वीडियोज़ को यूज़ करने का तरीकाकार क्या है? हम पिछले सारे लेक्चर्स में इस पे बात कर रही है। अगर आप किसी एक चैनल को टारगेट कर रहे हैं, उसी के स्क्रिप्ट को आप कॉपी कर रहे हैं और उस जैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लिख के रख लें कि आप फ्लॉप हो जाएँगे। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 6 महीने कुछ टाइम मेहनत करने के बाद जब आपका चैनल को हुक होने लगती है, आप वायरल होने की कोशिश में होते हैं, उस वक़्त आप कॉपीराइट स्ट्राइक में आके या किसी भी वजह से आप डाउन चले जाते हैं, तो वो वाली मायूसी और नाउम्मीदी आपको दोबारा काम पे नहीं ला सकेगी। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप एआई वीडियोज़ को यूज़ करें कॉपीराइट के लिए, लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी की ज़ात को टारगेट करने के लिए। हमेशा पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, खुद का सोचें और जो आप सोचेंगे यकीन मानें, आपकी उस सोच को वीडियो फ़ॉर्म में लाने का काम इस लेक्चर में मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाले दोनों काम बताने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि स्टॉक वीडियोज़ और एआई टूल्स होती क्या हैं। स्टॉक वीडियोज़ का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे बने-बनाए क्लिप्स जिसमें आप अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं। वो कैमरा से रिकॉर्डिंग की हुई कुछ क्लिप्स कुछ वेबसाइट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, जिनको आप अपनी वीडियो के हिसाब से मुनासिब सिचुएशन पे, मुनासिब कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये होती हैं स्टॉक वीडियोज़। एआई वीडियोज़ वो होते हैं जिसमें आप कैमरे का यूज़ नहीं करते। आप एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट से इमेजेस बनवाते हैं और फिर इमेजेस से आगे आप आगे वीडियो की फॉर्म में लेके चले जाते हैं। ओके, फ्री टूल्स में हमारे पास पहली ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ग्रॉक एआई जो है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। ओके, पेड टूल्स में हमारे पास गूगल वीओ 3 है और सेकंड पे सोरा एआई है। तो मैं इनको यूज़ करने की बजाय डायरेक्टली उसी पे जंप करता हूँ ताकि वक़्त की भी बचत रहे और जो हमने करना है, वो करने के साथ-साथ हमें बआसानी इसकी समझ भी आ जाए। गूगल वीओ 3 ये ऐसे समझिए कि मास्टर है सब चीज़ों का। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है अपने अंदर। आप इससे जो भी बनवाएँ, जैसे भी बनवाएँ, जिस तरीके से भी बनाएँ, बस जितनी जान आपके स्क्रिप्ट में है, उससे ज़्यादा जान आपकी वीडियो में ये ला के देगा और आप हैरान रह जाएँगे। गूगल वीओ 3 यूज़ कहाँ पे होता है? बहुत ही एडवांस एक टूल है, मूवीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं लोग, लॉन्ग वीडियोज़ के लिए यूज़ करते हैं, एआई फ़िल्म्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ये जो दोनों सवालात हैं, जिनके क्वेश्चन्स हमें मिलना मुश्किल हैं या जिनकी तलाश में हैं हम, कि कैरेक्टर्स को कैसे सेम रखना है और लॉन्ग एआई वीडियोज़ कैसे बनानी है, इसमें गूगल वीओ 3 आपके लिए बिल्कुल राइट हैंड की तरह आपके सामने खड़ा होगा। आज का लेक्चर ही हम वीओ 3 पे करेंगे कि वीओ 3 है क्या? हमने वीओ 3 में इमेजेस और वीडियोज़ बनवानी कैसे हैं और कहाँ पे कैसे जाना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले जाते हैं
गूगल वीओ 3 की तरफ और स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट ही लेकर चलती है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर का कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे या फिर डायरेक्ट गूगल में भी आप जाके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लो एआई। ये जो पहली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ये आप इसको ओपन करेंगे। पूरी तरह लोड होने के बाद यहाँ पे नीचे ये आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट विद फ्लो। इस वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप बआसानी वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे आपके मोबाइल अकाउंट्स हैं। आपने गूगल के अकाउंट्स के साथ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेना है, लॉगिन विद गूगल पे करना है, या आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है कि आप लॉगिन विद गूगल पे करें। यहाँ पे जो आपको नोटिफ़िकेशन आएँगे, तो आपने इन दोनों को चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नीचे जाके आप इस सारे को स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये गूगल व्यू का ये फ्लो ऑप्शन जो है वो नज़र आ गया है। अच्छा, अब समझाने की बात ये है कि ये पेड है, ये फ्री नहीं है। आपको ये पेड ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कुछ फ्री क्रेडिट्स होंगे, जैसे कि ये देखिए, एक ईमेल के ऊपर आपको ये 100 क्रेडिट्स देता है। इसमें बामुश्किल 1-2 वीडियोज़ आप बना सकते हैं, अगर शॉर्ट है, लॉन्ग तो एक एक भी मुकम्मल नहीं बनेगी। अच्छा, आपको ये कहीं न कहीं से पेड लेना पड़ता है, किसी भी सेलर से आप आसानी से इसको ले सकते हैं और सस्ते मिल जाते होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने डॉक्स फ़ाइल पे जाना है स्क्रिप्ट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले स्क्रिप्ट को हमने बनाना कैसे है, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैं आपके सामने पहले एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्स फ़ाइल में जाके प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करना सिखा देता हूँ। ओके, नई हम एक टैब खोलेंगे, नई टैब में हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे। चैट जीपीटी में हम अपना एक स्क्रिप्ट लिखाते हैं, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। आप ये काम करने से पहले क्योंकि अपना पहले स्क्रिप्ट बना चुके होंगे, तो उस स्क्रिप्ट पे ही आपको सेम टू सेम इसको वैसे ही लेकर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ, नई चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इससे एक स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ। अब मैं स्क्रिप्ट में चले मैं ये लिख देता हूँ कि मुझे एक 3D कपल कार्टून स्टोरी बना दो। ओके, चलिए 100 वर्ड्स में लिख देता हूँ, 100 वर्ड्स। आप कुछ भी लिखवा सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में उससे लिखवा दें, चाहे तो आप उससे उर्दू में लिखवा दें। मैं आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं, इंग्लिश की बजाय वो उर्दू में चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो हमें इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमने इंग्लिश में बात करनी है या फिर उर्दू में ही बात करनी है। इंटरनेट इस वक़्त क्योंकि स्लो है, तो इसलिए मैं बार-बार इसको स्टॉप करके कर रहा हूँ। कि ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपना स्क्रिप्ट लेने के लिए। अब ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट बन गया है। वो हमें बता रहा है कि ये बेसिकली वो हमें बता रहा है कि ये एक 3D कार्टून टाउन है और उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक अरमान है और एक ज़ोया है। चलें जी, ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट रेडी है। अब हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके फ्लो के पास जाएँगे। चलें जी, पहले हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ये यहाँ तक हमारा स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट को लेके जाना है हम फ्लो के अंदर। फ्लो में क्या काम करना है? फ्लो में हम इमेजेस भी बनवा सकते हैं, फ्लो में हम वीडियोज़ भी बनवा सकते हैं, फ्लो में हम उस वीडियो को बनी-बनाई करैक्टर्स के हिसाब से हम उसको लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो आपको वाक़ई ही मज़ा आएगा कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ये फ्लो का इंटरफ़ेस है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे आप वीडियोज़ बनवा सकते हैं, यहाँ पे आप इमेजेस बनवा सकते हैं। इमेजेस ये जो बना के देगा आपको, ये नैनो बनाना के हिसाब से देगा, और जो वीडियोज़ वो आपको बना के देगा वो गूगल व्यू 3 के हिसाब से बना देगा। अब हमारे पास ये वाली वो स्टोरी है जिससे हमने सीन्स बनवाने हैं, जिससे हमने इमेजेस बनवानी है, जिससे हमने वीडियोज़ बनवानी है। अब इससे पहले हम एक और न्यू टैब में चैट जीपीटी ओपन करेंगे और उस चैट जीपीटी में हम इसी स्टोरी के हिसाब से कुछ चीज़ें लेंगे। ओके, चैट जीपीटी ओपन किया, उससे पहले हम इस डॉक्स फ़ाइल में दे जाएँगे जो मैंने आपको दी। इसके नीचे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट, ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही सोच-समझ के सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है, तो आपने इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। आप यहाँ से लेके इसको नीचे जाएँगे और फिर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप वापस आएँगे चैट जीपीटी में और यहाँ पे आके आप अपना वो जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हमें कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट पे। अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है तो ये फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देगा। ओके, यहाँ पे हमें कहता है कि प्लीज़ पेस्ट योर स्टोरी और स्क्रिप्ट फॉर कंप्लीट एनालिसिस। अब हमारे पास जो पहले एक स्टोरी थी जो अभी मैंने आपको आपसे बनवाई है, बेसिकली ये स्क्रिप्ट है जो आपके पास पहले मौजूद होगा जिस पे आपने काम करना है। आपने इस स्टोरी को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जहाँ पे वो हमें कह रहा है कि जी अपनी स्टोरी को पेस्ट करें, हम वहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम दोबारा एंटर करते हैं और उसके बाद हम चैट जीपीटी को ये स्टोरी एनालिसिस के लिए देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक मैजिक है। ये मैजिक किस तरीके से काम करता है, उसमें एक-एक स्टेप को ज़हन में रखते हुए आपको एक-एक स्टेप को उसको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप ना कुछ छोड़ सकते हैं और ना दरमियान में कहीं निकल के आगे जा सकते हैं। कुछ भी करने की सूरत में, कोई भी स्टेप छोड़ने की सूरत में ये काम अधूरा रह जाएगा और प्रॉपर रिज़ल्ट्स जो हम चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाएँगे। हमारी स्टोरी का एनालिसिस उसने कर लिया, उसने बताया कि आपकी स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, वो 2 हैं। कैरेक्टर्स के रोल क्या हैं जी, कि एक का नाम अरमान है, ज़ोया है, नरेशन प्रेज़ेंट है, स्टोरी जो है वो 3D कार्टून है, फैमिली है। ये कंप्लीट उसने ना जी एज़ अ एडिटर हमारी स्टोरी में उसने ये सीन्स बना दिए हैं, ये देखें, उसने उस पूरी स्टोरी के अंदर सीन 1, 2, 3 8 सेकंड, क्योंकि वो 3 जो है वो 8 सेकंड की वीडियो हमें बना के देगा, 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं वो बना सकता। तो वो 8-8 सेकंड के हिसाब से उसने हमारी स्टोरी के कुछ सीन्स बनाए हैं, कुछ लाइन्स लिखी हैं और कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं। अब इससे आगे पूरे का पूरा जो है वो एक मैजिक है कि हमने इस मैजिक को लेके चलना कैसे है। जब हमारे पास ये स्टोरी का एक एनालिसिस आ जाएगा, तो हमने ऊपर आना है सीन 1 की तरफ। सीन 1 के अंदर आपको 3 पोर्शन नज़र आएँगे, स्टोरी लाइन, विजुअल प्रॉम्प्ट और एक्शन प्रॉम्प्ट। विजुअल प्रॉम्प्ट और एक्शन प्रॉम्प्ट ये 2 अलग-अलग हैं, आपने ज़हन में रखना है कि है क्या। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट हमारे पास बन के आता है, आपने उसको स्टोरी के हिसाब से ज़रूर देख लेना है कि बेसिकली ये वैसा बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो चलें जी, सबसे पहले हम विजुअल प्रॉम्प्ट में अपने इन 2 सवालों के जवाब ज़हन में रखते हुए हम इसको चलेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा क्या था कि हमने व्यू 3 का यूज़ करते हुए करैक्टर सेम कैसे रखने हैं और दूसरी लॉन्ग वीडियो कैसे बनानी है। तो करैक्टर सेम रखने के लिए सबसे पहले हमें ये विजुअल प्रॉम्प्ट 1 लेना पड़ेगा और ये एक ही दफ़ा लेना है। विजुअल प्रॉम्प्ट लेने के बाद हमने इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज बनवानी है। इमेज के लिए आप 2 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, जो नैनो बनाना की मदद से वो आपको बना के देगा, और विस्क से भी आपको बना सकते हैं। चलें जी, मैं दोनों से ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम विस्क से ट्राई करते हैं और उसके बाद हम नैनो बनाना से बना के देखेंगे और दोनों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। नैनो बनाना क्योंकि पेड है और विस्क फ्री है, हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, तो हम विस्क से ही इसकी एक इमेज क्रिएट करवाते हैं और फिर रिज़ल्ट्स को देखते हैं कि ये रिज़ल्ट्स हैं क्या। आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। आपने यहाँ पे आना है, मेक श्योर कि आपने वो कॉपी कर लिया है। ओके, यहाँ पे हमने उसको करना है कॉपी। उसके बाद हम ये प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे यहाँ पे। अब ये कुछ सेकंड्स लगाएगा और इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें एक बेहतरीन इमेज बना के देगा एचडी क्वालिटी के अंदर। ओके, तब तक हम यहाँ से भी इमेज बनवा लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आपने वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इससे इमेज बनवाएँगे। अच्छा, आपने ज़हन में ये रखना है कि दोनों साइडों से इमेजेस बनवाना ज़रूरी नहीं है। आप किसी एक साइड से भी बनवा सकते हैं। मैं सिर्फ़ रिज़ल्ट्स दिखाने के लिए और बेसिक्स दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और इमेज भी आपने एक ही दफ़ा बनवानी है। हर हर दफ़ा आपने अलग-अलग इमेजेस नहीं बनवानी। एक ही इमेज बनवाएँगे तो उससे हमारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी रहेगी। अब ये देखिए, उसने 2 इमेजेस बना के दी हैं। ये नीचे हमारा प्रॉम्प्ट लिखा है, एक उसने इमेज ये बना के दी है। अब हम देखते हैं कि उसने हमारी ये जो इमेज जनरेट की है, दूसरी को भी देख लेते हैं। उसने हमारी ये जो इमेज जनरेट की है, ये हमारी उस स्टोरी लाइन, ये मुझे कुछ अच्छी लगी है उससे। स्टोरी लाइन के हिसाब से बनाई है या चेंज की? उसने कहा जी वाइब्रेंट 3D कार्टून टाउन है। देखते हैं कि देखें जी, बिल्कुल उसी हिसाब से टाउन है और उसमें अरमान जो हैं, उसने अपना फ़ेवरेट ब्लू हुडी पहनी हुई है। ये देखें जी। और ज़ोया जो है वो पिंक ड्रेस में है और वो सूरज के नीचे है। ये देखिए जी। ठीक है जी। अब हम जाते हैं नैनो बनाना की तरफ कि उसने हमें कैसे रिज़ल्ट्स बना के दिए हैं। ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट हैं ये भी। इसको भी देखते हैं जी। ये देखें जी। ये देखें, ये पहला रिज़ल्ट उसने दिया है हमें और ये दूसरा रिज़ल्ट उसने दिया है। तो हमने क्या करना है, जो हमें ठीक लगा है, चलिए मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब हमारा काम होता है बनाने वाला वीडियोज़। वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि पहले आपने इमेज ही बनवानी है, एक ही इमेज बनवानी है, इससे ज़्यादा इमेजेस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये इमेजेस के साथ ही यहाँ पे एक और आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो का बटन।
वीडियो बनाते वक़्त यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएँगे। टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम्स टू वीडियो, तो हमारा काम जो है ये फ्रेम्स टू वीडियो वाला है। फ्रेम्स टू वीडियो में क्या है कि हमने जो इमेज क्रिएट करवाई है, हमने उन्हीं इमेजेस को देकर इससे वीडियो बनवानी है। बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये। तो यहाँ पे आपको 2 प्लस का निशान नज़र आएँगे। पहले प्लस पे आप क्लिक करेंगे, अपलोड का बटन आएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे करेंगे, तो आपने अभी-अभी रिसेंटली जो पिक्चर डाउनलोड की है, ये देखिए ये मैंने अभी डाउनलोड की है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब हमें देखना है कि जी बेसिकली कौन से साइज़ में हमें लेनी है, लैंडस्केप में लेनी है या पोर्ट्रेट में लेनी है। टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट में ले लें, अगर आप लैंडस्केप में ले रहे हैं तो फिर आप समझ जाएँ कि आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं। क्रॉप कर देंगे, उसके बाद हमने वापस चैट जीपीटी आना है, तो यहाँ पे एक विजुअल प्रॉम्प्ट था, उस पे काम कर लिया है। अब हमारे पास एक्शन प्रॉम्प्ट है सीन 1 का। तो सीन 1 के एक्शन प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके उसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्लिक और उसके बाद हम थोड़ा-सा वेट करते हैं वीडियो के जनरेट होने का। हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गई है 8 सेकंड की, तो उससे पहले हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। हम इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, अब यहाँ से इसको ऑन करते हैं जी। लें जी, 8 सेकंड की बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारे पास बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे अब आपके पास 2 तरीके हैं काम करने के। आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सीन 2 की तरफ जाएँगे। लेकिन मैं 2 तरीके आपको और सिखाऊँगा, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आपने वीडियो को कट नहीं करना और स्किप भी नहीं करना। यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऐड टू सीन का बटन नज़र आ रहा होगा। ये है असल मैजिक ट्रिक इसकी। अब जब आपके पास एक सीन रेडी हो जाए तो आपने दूसरे नेक्स्ट सीन बनवाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है ऐड टू सीन और उसके बाद कुछ सेकंड का आपने वेट करना है जब तक इसकी लोडिंग नहीं हो जाती। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोडिंग का बटन इसका एक डैशबोर्ड आ रहा है। इस लोडिंग के बटन को आपने पूरी की पूरी तरह लोड होने देना है। ये कंप्लीट लोड हो चुका है, तो आप देख के हैरान रह जाएँगे कि ये बिल्कुल ऐसी ही शेप में हमारे पास आया है कि जिस तरीके से हमें मुकम्मल वीडियो एक बना के देने लगे। पे जो ये सीन 1 का 8 सेकंड का क्लिप हमने बनवाया था, वो गूगल व्यू 3 की मदद से हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। अब ये पूरा का पूरा जो इंटरफ़ेस आपके सामने आया पड़ा है, ये लाइक एडिटिंग टूल जिसमें हम हाफ़ चाहें तो हाफ क्लिप यहाँ पे डाउनलोड कर लें या सारे क्लिप्स इकट्ठे करवा के हम पूरी की पूरी एक लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। अब इसके फ़ायदे 2 होंगे। नंबर 1 ये होगा कि आपने जिस कैरेक्टर को देके ये क्लिप बनवाया है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप लॉन्ग वीडियो भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। देखें, जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट्स कितने थे? 100 फ्री क्रेडिट्स थे। एक शॉर्ट क्लिप बनवाने से हमारे पास कितने क्रेडिट निकल गए हैं? 20। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि आप इसको चला के भी चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो आपने ये मुकम्मल होने से पहले ये देखें जी, यहाँ पे रुक जाना है, मतलब ये कंप्लीट नहीं होने देना, ये प्लस का निशान है। प्लस का निशान दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है जंप टू और दूसरा है एक्सटेंड। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप जंप टू का बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा क्लिप जो बनेगा वो इससे सेपरेट होगा साथ ही इससे आगे, लेकिन उसपे क्रेडिट्स ज़्यादा लगते हैं। अगर आप एक्सटेंड का बटन दबाते हैं, तो दूसरा क्लिप पहले क्लिप के अंदर ही मर्ज हो जाएगा यहाँ पे और उसपे क्रेडिट्स भी कम लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, अब हमें दोबारा से वो प्रॉम्प्ट माँग रहा है कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे? तो हमने यहाँ पे जाना है सीन 2 पे। अब सीन 2 पे हमने ना स्टोरी लाइन कॉपी करनी है, ना विजुअल प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। सिर्फ़ हम देख सकते हैं कि स्टोरी लाइन में होगा क्या कि दे लव्ड एक्सप्लोरिंग कलरफुल स्ट्रीट्स, चेज़िंग फ्लोटिंग balloons एंड फीडिंग टेनी एनिमेटेड बर्ड्स इन द पार्क। ये आइडिया है हमारे पास। तो हमने विजुअल प्रॉम्प्ट नहीं बनाना, मतलब पिक्चर नहीं बनवानी अब। अब हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करने के बाद बेटा जी हम यहाँ पे सीधा-सीधा बनवाएँगे उससे क्लिप्स। वहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने अगेन उसको बनवाने के लिए दे दिया है कि भी हमें दूसरा क्लिप बना के दो। जब तक ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, हम मज़ीद जाते हैं। यहाँ पे क्लिप 3 जो है, सीन 3 जो है, उसको भी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी, वरना ये नॉर्मल स्पीड से भी बहुत बहुत अच्छा काम करता है।
लें जी, हमारे पास दूसरा क्लिप भी बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे अगेन हम प्लस के निशान पे क्लिक करते गए हैं। अगर हम जंप टू पे जाएँगे तो उतने हमारे पास क्रेडिट्स नहीं है, तो समझाने के लिए हम अगेन एक्सटेंड पे जाएँगे। यहाँ पे जाके हम सीन नंबर 3 का एक्शन प्रॉम्प्ट उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगेन इसकी डन की कमांड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि जी यू नीड मोर एआई क्रेडिट्स टू कंप्लीट दिस रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू ऐड मोर एआई क्रेडिट्स अदरवाइज द फ्री ऑफ चार्ज 100 क्रेडिट्स विल रेसेट मंथली। ओके, हमें इस वक्त ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपग्रेड नहीं करेंगे। तो जहाँ पे जितने भी सीन्स आपके पास आएंगे, आपने उन सीन्स पे करते जाना है और उसके बाद जब तक हमारे पास ये 100 क्रेडिट्स मौजूद हैं, हम इन्हीं के ही क्लिप्स बनवाते हैं। चलिए हम 3 सीन बनवाने के बाद इसको वाइंड अप करते हैं। तो क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने वीओ 3 को यूज़ करना है तो उसको उसके क्रेडिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे और मार्केट में ये बड़े सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो चीज़ें और हैं जो मुझे आपको समझानी है। नंबर 1, यही काम आप गूगल एआई स्टूडियो से भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ क्रेडिट्स हमें देखने पड़ेंगे। एक और ट्रिक है, जहाँ पे नैनो बनाना और वीओ 3 जो है वो आप 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीकाकार भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर ही। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट्स और मौजूद नहीं हैं, तो लेट्स सपोज़ हमने जितने सीन बनवाने थे हम बनवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये काम तो वो था जो स्क्रिप्ट आप खुद बनाते हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना और ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं, कुछ कंपेटिटर की वीडियोज़ ऐसी आपके पास मौजूद होती हैं, जिन पे वॉइस नहीं होती। मतलब कोई ऐसा स्क्रिप्ट जिसको आप रीराइट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं तो आप डाउन सब से जाके कर सकते हैं। ये थी वो वेबसाइट जिसका मैंने आपको बताया था कि डाउन सब पे जाके आप किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप उसका स्क्रिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वो वेबसाइट जहाँ पे जाके आप वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसका स्क्रिप्ट आपके पास डाउनलोड हो जाता है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनका स्क्रिप्ट नहीं होता। मतलब क्या कि वो सिर्फ़ विजुअल्स होते हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ म्यूज़िक होता है। तो अगर हमने उनका स्क्रिप्ट लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेहतरीन आपके पास एक वेबसाइट मौजूद है, उसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। ये आपने पहले भी यूज़ की है, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आएगी, आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद किसी भी अपने कंपैरेटर का आपने चलिए जी, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट कैसा आया। ओके, एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे ये वीडियो डाउनलोड होके हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमने 2 सीन करवाए थे, तो 2 सीन्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए। चलेगी। ये 2 सीन्स क्योंकि हमने कॉपी किए थे, दोनों ही बहुत हाई क्वालिटी में आए हैं और जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बन के हमारे पास हमारे सामने आए हैं। तो हम समझ रहे थे कि गूगल एआई स्टूडियो में हमने जाके करना क्या है। सबसे पहले हम गूगल एआई स्टूडियो में जाएँगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएँगे, होम है, प्लेग्राउंड है, बिल्ड है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड पे। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके। ये नीचे जो कुछ ऐप्स आपके सामने आएँगी, नैनो बनाना है, क्रिएट कन्वर्सेशनल है, उसके बाद ये तीसरी जो है एनिमेट इमेजेस विद व्यू। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही काम उससे ले सकते हैं। काम सिर्फ़ इतना करना होगा कि यहाँ पे जाके आपने प्लस के निशान पे जाना है, अपलोड फ़ाइल में जाना है और यूट्यूब से जो वो वीडियो आपने डाउनलोड की है, कोई भी वीडियो डाउनलोड की है, लेट्स सपोज़ यही हमने डाउनलोड की है या कोई भी ऐसी वीडियो जो आप जिसका स्क्रिप्ट लेना चाह रहे हैं, ये क्योंकि शॉर्ट है, हमने यूट्यूब से नहीं ली हुई, तो आप यहाँ इसकी बजाय वो वीडियो जो यूट्यूब की आपने ली है, उसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली अटैच करेंगे। अटैच करते ही आप नीचे लिखेंगे कि मुझे ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जहाँ पे वीडियो आपकी मौजूद है वो आप अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये डिस्क्राइब जो आइडिया है, यहाँ पे आप बिल्कुल उर्दू में लिख सकते हैं कि मुझे इस
वीडियो की कंप्लीट डिटेल स्क्रिप्ट दो। इतना सा काम है, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट का बटन करेंगे और उस वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट आपके सामने मौजूद आ जाएगा। यही काम आप जेमिनी एआई से भी करवा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जहाँ से मर्ज़ी जो आपका दिल करता है, आप उसी हिसाब से उसको यूज़ करवा सकते हैं। अब लास्ट थिंग ये है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि अगर आप वीडियो ये अभी देख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, तो फिर ये वर्किंग में आएगी, अदरवाइज़ ये वर्किंग में नहीं रहेगी। उसके लिए काम आपको क्या करना होगा, तरीकाकार मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूँगा। आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है, ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, business.gemini.google। यहाँ पे जाएँगे और इसको क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे, जिनको समझाते ही आप 1 महीने के लिए नैनो बनाना और वीओ3 के अनलिमिटेड क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हैं। ये पेज ओपन होते ही आपने अपनी कोई से नई जीमेल आईडी लेनी है। जीमेल आईडी लेने के बाद आपने यहाँ पे उसको लिखना है। जैसे लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक ईमेल आईडी है, जिसको मैं इसी काम के लिए यूज़ करता हूँ ताकि लोगों को सिखा सकूँ। तो मैं कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करूँगा, कुछ सेकंड्स का वेट करूँगा। आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी, घबराना नहीं है। नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज आते ही आप यहाँ से साइन इन करेंगे और साइन इन का बटन क्लिक होते ही आपके सामने इस तरह के आप पूरे का पूरा इंटरफ़ेस नज़र आ जाएगा। ओके, ये देखिए जी। यहाँ पे क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बताएगा कि आपके पास 21 डेज़ लेफ्ट हैं इसके फ्री ट्रायल के। आपके पास 30 डेज़ आएँगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या यूज़ करना है? यहाँ पे आप ऐड फाइल्स में जाएँगे, आप ऐड फाइल ऐड कर सकते हैं। ये एनहांस योर कन्वर्सेशन, इस पे क्लिक करते ही अब आपके सामने कौन-कौन से फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्च गूगल हो सकता है, आप जनरेट वीडियो, ये वाली वीडियो जो आप यहाँ से जनरेट करेंगे या लिमिटेड है, इसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल वीओ 3 वाले हैं सेम। फिर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, क्रिएट इमेजेस प्रो आपके पास कौन-सा है ये? नैनो बनाना। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई भी थी, टाइम वेस्ट करता ही नहीं करते। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियोज़ किस तरह की बनी थी। काम सिंपल सा है, प्रोसेस भी सिंपल सा है। आपने सेम वहीं से ये जैसे आपने इमेज ली थी, इमेज लेके आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद ये जो आपके पास एक्शन प्रॉम्प्ट होगा, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे फेंकेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी वीडियो बन के आपके सामने आएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह